नमस्कार, स्वागत है आपका एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान में बड़ा गद्दार कौन है, इस वक्त चर्चा का विषय यही है। अभी लड़ाई पाकिस्तानी आर्मी और गवर्नमेंट के बीच चल रही है। एक लड़ाई आर्मी और वहां के नागरिकों के बीच चल रही है, वो चाहे बलोचों से हो, पश्तूनों से हो या सिंध वालों से हो, ये लड़ाई वहां चल रही है। अब असली गद्दार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गद्दार है। यह बात पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से कही गई, जिसके बाद इमरान खान की पार्टी की तरफ से भी बयान दिया गया और कुछ पुराने बयान की भी चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि ये आर्मी वाले मर जाने चाहिए। ये सब पाकिस्तान में चल रहा है भाई साहब। तो पंकज प्रसून मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। पंकज जी, सवाल करूं उससे पहले एक बयान सुनाते हैं। फॉलो करें इसके मीडिया में जो इसकी ट्वीट्स आती हैं, इसको देखें ये कितना इंप्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो ये कहे कि जो फौज के साथ बैठ के कोई वर्कशॉप में बैठेगा वो गद्दार है। He has absolutely no problem because that is what he believes। क्योंकि वो ये समझता है कि उसको सारा इल्म है, उसके अलावा सब गलत है और जो वो कह रहा है सब ठीक है। और अगर आप उसके लिए काम करें, उसके साथ चलें, तो आप भी ठीक है। जिसकी सियासत की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूं तो जमहूरियत है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूं तो अमरियत है। तो पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर का आप बयान सुन रहे थे और इनको आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खूब देखा होगा कि मुंह बनाए किस तरीके से आते थे। ऐसे लगता था कितना मार खाए हैं जो भारत ने तबाही मचाई थे। अब ये भाई साहब इमरान खान को गद्दार कह रहे हैं। हालांकि पूरा का पूरा पाकिस्तान ही गद्दार है, लेकिन अब जब लड़ाई शासन और सेना की हो रही है तब वो चर्चा का विषय बनी है। पंकज जी, आपको असली गद्दार कौन दिख रहा है? जब आप बयान सुना रहे थे तो मुझे याद आ रहा था आहिया खान का, जिन्होंने अलग बांग्लादेश बनाने की नींव रखी। मुझे याद आ रहा था नियाजी का, जनरल एके नियाजी, जो सरेंडर पत्र पे दस्तखत कर रहा है जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने। मुझे याद आ रहा था टिक्का खान, जिसको बूचर ऑफ बंगाल कहा गया, जिन्होंने हजारों महिलाओं के साथ रेप करवाया, मारा पीटा। ये चाहे टिक्का खान हो, आहिया खान हो, अयूब खान हो या जनरल एके नियाजी हो, ये सारे के सारे आर्मी वाले हैं। इनमें से कोई सिविलियन नहीं था। और रही बात ये शेख मुजीबुर रहमान को गद्दार कह रहे हैं, तो शेख मुजीबुर रहमान ने शुरुआत में कभी अलग बांग्लादेश की मांग नहीं की थी। नहीं, उन्होंने तो बाकायदा चुनाव जीता, वो प्रधानमंत्री उनको बनना चाहिए था। नहीं बनने दोगे तो आदमी प्रधानमंत्री बनना था। हाँ, नहीं किसने बनने दिया? आर्मी वालों ने। तो ज्यादा बड़ा गद्दार आर्मी या ज्यादा बड़ा गद्दार सिविलियन और नेता? आप बताइए। अब आते हैं वर्तमान में, जिनको ये कह रहे थे इमरान खान। नहीं, वर्तमान में आए पंकज जी, मुस्तफा नवाज खोकर को सुना देते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दफा फिर पाकिस्तान के एक मकबूल सियासी रहनुमा को गद्दार कहा गया, सिक्योरिटी रिस्क कहा गया। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं, पेशावर इसकी भरपूर मजम्मत करता है, पाकिस्तान इसकी भरपूर मजम्मत करता है। यह सिलसिला हमारे लिए कोई नया नहीं। इसी मुल्क में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को, इस मुल्क को बनाने वाली की बहन को गद्दारे वतन कहा गया। इसी मुल्क में शहीद बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क और गद्दारे वतन कहा गया। पाकिस्तान बनाने वालों से लेकर आज तक यह एक रविश रही कि हमने अवाम के मकबूल रहनुमाओं को नहीं मानना, हमने अवाम के वोट के इख्तियार को नहीं मानना, हमने बंद कमरों के अंदर बैठकर फैसले करने हैं।
और अवाम की हाकमियत जो इस मुल्क के आईन ने, जो एक समाजी मुआहदे ने इस मुल्क के अवाम के साथ तय कर रखी है, उसको नहीं मानना। पंकज जी, सुना आपने, इमरान खान देश के सबसे पॉपुलर नेता हैं और उनके खिलाफ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करना निंदनीय है और पेशावर से लेकर पूरा पाकिस्तान इसकी निंदा करता है। नहीं, ये जो DGISPR है ना, जो अब इमरान खान को गद्दार बता रहा है, इसकी नियुक्ति इमरान खान ने ही की थी। ये आदमी, और उस वक्त तक वो प्रधानमंत्री थे। नहीं, नए असीम मुनीर बनने निकले हैं भाई साहब, मुझे लग रहा है। हाँ, नहीं, ये प्रवक्ता है। ये असीम मुनीर जो चिट्ठी लिख के भेजता है ना, वही ये पढ़ता है चुपचाप। नहीं तो कब तक। अब मैं और आपको इंटरेस्टिंग बात बता, देखिए पंकज जी, कब तक क्या कहते हैं, तलवे आदमी चाटेगा। अब तो वो सोच रहा होगा कि ना, मुनीर तो अपना सेटल हो गया ट्रंप के तलवे चाट कर, अब अपन को भी थोड़ा बहुत कहीं बाहर, पाकिस्तान से बाहर सेटलमेंट हो जाए तो ठीक रहेगा। असीम मुनीर के बारे में बता रहा हूं कि जब से वो पाकिस्तान आर्मी का चीफ बना है, उसकी संपत्ति में 2600% का इजाफा हुआ है, 2600%। ये पाकिस्तान के ही अखबार में छपा है। और कैसे पैसे आते हैं आई डोंट नो, लेकिन है ये। दूसरी बात, मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बता दूं। आज जब हम डिस्कशन शुरू कर रहे थे ना, जिस दिन, यानी कि 8 दिसंबर, आज सुबह सुबह कराची में सशस्त्र लोगों ने, सिविलियन ने आर्मी वालों को कूट दिया। अब क्यों कूटा, अब क्या है, वो अलग सिंधु देश मांग करने वाले थे या नहीं पता। आज की तारीख में पाकिस्तानी आर्मी को मां बहन की गालियां दी जा रही है वहां की पब्लिक के द्वारा। और अब आते हैं गवर्नमेंट पे। ये नेता और मैं पब्लिक को अलग है, पब्लिक तो जो दे रही है वो दे रही है, अब नेताओं पर आ जाते हैं। तो नेता आपने देखा, इमरान खान की पार्टी के नेता जिन्होंने कहा गद्दार नहीं है। अब सरकार में जो शामिल हैं, जो सरकार में शामिल हैं, उनके बारे में बता देता हूं कि अभी वो असीम मुनीर को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर वगैरह देके ये किए, लेकिन जब ये विपक्ष में थे तो इसी आर्मी के बारे में वो गालियां दे रहे थे। मतलब वहां जो विपक्ष में जो पार्टी रहती है वो आर्मी को गालियां देती है, सरकार को कम, क्योंकि आर्मी ही सरकार बनाती है। सरकार मतलब कुछ नहीं, आर्मी। आज आर्मी ने चुनाव कर लिया कि आज नवाज शरीफ के भाई को बना देना है प्रधानमंत्री, तो बना दिया। कल कहा कि नहीं, ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, अब हम इमरान खान को बनाएंगे। इमरान खान को भी आर्मी नहीं बनाया था। तो क्या यही आर्मी इमरान खान को मार के दम लेगी? देखिए, अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं, और साउथ इंडिया के एक्सपर्ट हैं एक अमेरिका में, उनका कहना था कि अब दोनों में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। कौन दोनों? या तो इमरान खान जिंदा रहेगा या असीम मुनीर जिंदा रहेगा, क्योंकि लड़ाई इस हद तक छिड़ गई है कि आर्मी में भी दो फाड़ हुआ है। कर्नल जहीर नाम है उनका, जो कि एयरफोर्स के चीफ है। उन्होंने असीम मुनीर के खिलाफ बगावत कर दी है और उन्होंने कहा है कि ये कितने दिनों तक हेड बना रहेगा, इसका कोई टाइम लिमिट तो है नहीं। अगला, ये जिस तरह की पावर दी गई है, ये 20 साल तक ये वहां रहेगा, CDS रहेगा वहां का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और सारा परमाणु बटन वगैरह इसके हाथ में रहेगा। ये जैसा चाहेगा, इसके खिलाफ कोर्ट केस नहीं, ये पावर दिए तो हम क्या करेंगे 20 साल तक? हम उसके अंडर में रहेंगे? हम कब चीफ बनेंगे भाई? पहले तो चलिए एक टेन्योर होता था कि एक आया दूसरा बदला, दूसरा आया तीसरा बदला। अब क्या हम आजीवन असीम मुनीर के अंडर रहेंगे? और जो भी आर्मी के अलग, जैसे नेवी वाले हैं, वो भी कह रहे हैं कि बस असीम मुनीर के नीचे मुझे सारी जिंदगी नौकरी करनी पड़ेगी। इसका कोई एक रोटेशन पॉलिसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि एक CDS बन गया, उसका तो रिटायरमेंट का कोई एज ही नहीं है, बताया ही नहीं गया है कि रिटायर कब करेगा। तो पाकिस्तानी आर्मी में फूट हुई और उसके बाद सिविलियन सड़कों पर उतरे, और उसके बाद अब जो है सिविलियन गवर्नमेंट यानी नेता अपनी आर्मी को गालियां देने लगे। अब असीम मुनीर के साथ है कौन? बिल्कुल, असीम मुनीर के साथ चलें, उससे पहले ख्वाजा आसिफ को भी सुन लेते हैं, क्योंकि वो भी आर्मी को ही गालियां दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को सुनिए। सैकड़ों और हजारों अरब, बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल पे दफाई बजट पे खर्च किए। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद मिशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं, तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ
अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। जी पंकज जी, ये लड़ाई कोई ना थमने वाली है ना कोई नई है। ये लड़ाई बहुत पुरानी है पाकिस्तान की राजनीति में और पाकिस्तान की आर्मी और प्रशासन में। तो क्या लग रहा है, कौन है असीम मुनीर के साथ अभी? देखिए, ख्वाजा आसिफ का बयान उस वक्त का है जब अपोजिशन में थे, आज रक्षा मंत्री हैं, तो यही फौज की तारीफ कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि जो सत्ता में आता है वो फौज की तारीफ करता है, क्योंकि फौज के पास वहां बहुत बड़ी ताकत है और जो ताकतवर है उसका 4 आदमी जरूर सहलाने वाला मिल जाता है। अब वो सही हो या गलत हो, ये अलग विवाद का विषय हो सकता है। अब पाकिस्तान के हालात समझ लीजिए। पाकिस्तान में 4 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, 4। एक है नवाज शरीफ वाली पार्टी, पीएलएमएल नवाज। दूसरा है बेनजीर भुट्टो वाली पार्टी, मतलब कि उसका औलाद है, उसका परिवार सिंध में है। तीसरी बड़ी पार्टी है जिनको डीजल कहा जाता है, फजलुर रहमान वाली पार्टी। और चौथी पार्टी है पीटीआई। अब पीटीआई तो सीधे आर्मी के खिलाफ, ये तो देख रहे हैं कि मरने मारने तक की बात आई। फजलुर रहमान आर्मी के खिलाफ, वहां भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात आ रही है कि बैन कर दो उसके पूरे पार्टी को ही, ये कर दो वो कर दो, बम बरसा देंगे खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये करेंगे। उसके बाद तीसरी पार्टी है जो बेनजीर भुट्टो वाली पार्टी है, पीपीपी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी। अब पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का दर्द यह है कि सहयोग तो हमने दिया सरकार बनाने में और वादा भी था कि बिलावल भुट्टो एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन दिख नहीं रहा होते हुए। शहबाज शरीफ अगर आज हटे भी तो नवाज शरीफ अपनी बेटी को बनाएंगे, मरियम नवाज को बनाएंगे। नहीं, वो तो तय है। अब सिंध में क्या किया गया है, ये भी तो हमेशा पंकज जी रहा है कि जो सत्ता से बाहर रहा है वही केवल आर्मी का विरोध करता है। सत्ता में आने वाले तो आर्मी के साथ हो जाते हैं, फिर उनको जब लगता है कि अब हमें हटा देंगे तब वो विरोध करने पर उतारू होते हैं। और बिलावल जो सोच रहे हैं उनका सपना नहीं पूरा होने वाला है। और अब क्या किया है बिलावल भुट्टो के पार्टी के नेताओं ने, तो बिलावल भुट्टो तो कुछ नहीं कह रहे हैं, ना आसिफ अली जरदारी कह रहे हैं, आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति है वहां और बिलावल भुट्टो विदेश मंत्री है। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से वहां अलग अलग विषयों को लेकर डिसेंट पैदा कर रहे हैं, आंदोलन। आपको सिंध में देखिएगा कभी नहर के नाम पे आंदोलन होता है, कल पता नहीं किस बात को लेके सैकड़ों हजारों लोग आए और पुलिस वालों को भरदम कुटाई की, वो मैं विजुअल आपको भेज देता हूं। तो वही अब वहां क्या एक अलग चक्कर चल रहा है ताकि पूरे देश में डिसरप्शन हो जाए, सिंध में बवाल मच जाए, खैबर पख्तूनख्वा में हल्ला है ही, पंजाब में हड़ताल चल रहे हैं, बलूचिस्तान पहले से विद्रोह है ही। तो बलूचिस्तान है। तो चारों तरफ जब अराजक की स्थिति आ जाएगी तो इस कांटों के स्टेज पे बैठा हुआ असीम मुनीर कितना देर तक चुभन बर्दाश्त करेगा? वो या तो भागेगा, और जब भागेगा उसके बाद अगला पॉलिटिकल रियलाइनमेंट होगी। अब देखिए, असीम मुनीर भी तो कोई मामूली आदमी है नहीं, उसके पीछे अमेरिका है और विटकॉफ के साथ उसने ये क्रिप्टो करेंसी वाला पूरा बिजनेस वगैरह सेट कर लिया है। विटकॉफ जो है वो ट्रंप जूनियर जो है ना, ऐसे भतीजा लगता है ट्रंप का रिलेशन में, लेकिन ट्रंप जूनियर का ये पार्टनर है क्रिप्टो वाले बिजनेस में, और वही सारा कुछ कर रहा था, वही मुनीर के साथ वो सारा डील साइन वगैरह किया था विटकॉफ। तो वो तो अभी सुरक्षित है अमेरिका के पीछे। अब चाइना किसके पीछे हाथ रखता है इसके ऊपर है, और वहां जो वॉर होगा वो चाइना का एरिया और पाकिस्तान अमेरिका के एरिया के लिए होगा पाकिस्तान में। बिल्कुल, क्योंकि वही 2 का डिप्लॉयमेंट ज्यादा है। फिलहाल माहौल यही बना है गद्दारी को लेकर। क्या रहा विस्तार से उस पर हमने चर्चा की। अब देखना होगा कि पाकिस्तान में जिंदा कौन बसता है, असीम मुनीर या इमरान खान। बने रहिए हमारे साथ, जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।